गुड मॉर्निंग। आज भी तृतीय वर्ष के स्टूडेंट के लिए जो पाठ है वो है क्या, कार्ल समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष में क्या है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले आपको ये जानकारी देना है कि कार्ल मार्क्स का जीवन चित्रण, उनका जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को ट्रियर नगर प्रसा के ठीक है। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सबसे पहले कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण हमें पता करना है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 को ट्रियर नगर के प्रसा राइन प्रदेश जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और ये इनके जो पिता थे तो ये क्या थे, मध्यम वर्गीय के एक वकील थे। इनके पिता हिनरिच मार्क्स राइनलैंड के और माता हेनरीटा मार्क्स जो है तो वो कहाँ की, हॉलैंड की थी। इनके पिता यहूदी थे। इन्होंने 1824 में प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार कर लिया। आप इनकी माता जो थी तो क्या थी, अशिक्षित थी, जो जर्मनी भाषा ना तो ठीक से बोल सकती थी और न ही वो लिख सकती थी। कार्ल मार्क्स जब सिर्फ 6 वर्ष के थे तभी इनके पिता ने तत्कालीन जर्मनी की असहिष्णुता से बचने के लिए यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए। इस धर्म परिवर्तन का अल्पवयस्क मार्क्स के मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और बाद में यह मार्क्स के प्रगति में काफ़ी सहायक रहा। पिता ने इन्हें मानवीय ज्ञान, ग्रीक, जर्मनी के साहित्यकारों, शास्त्रकारों के विचारों से अवगत कराया, मतलब इनको परिचित कराया। पिता के अतिरिक्त ये इनके पड़ोसी जो थे तो फरीहर लुडविग वान वेस्टफैलन ने के लिए ये ले जाते थे। रास्ते में फैलन सामाजिक सिद्धांतों में सेंट साइमन के विचारों की चर्चा करते थे इनके साथ। बाद में वेस्टफैलन मार्क्स के आध्यात्मिक ये गुरु बन गए। ठीक है, फिर 1835 में कार्ल मार्क्स की शिक्षा ट्रियर जिम्नेजियम में हुई थी। 17 वर्ष की आयु में युवा मार्क्स ने अपने पिता के सलाह के परिणाम स्वरूप बोन विश्वविद्यालय के कानून शास्त्र विभाग में कानून शिक्षा लेने के लिए इन्होंने वहाँ पर प्रवेश लिया। सन 1836 में ये बर्लिन विश्वविद्यालय आ गए। यहाँ पर विधि, इतिहास, दर्शन का अध्ययन किया और सन 1841 में एक प्यूरस के दर्शन पर शोध निबंध प्रस्तुत कर अपनी शिक्षा इन्होंने पूर्ण की। ठीक है, फिर सन 1843 में मार्क्स के क्रेयसनाख में अपने बचपन के मित्र जेनी फान वेस्टफालन से ये इन्होंने विवाह किया। जेनी फान प्रसा के एक अमीर घराने की लड़की थी और उनके बड़े भाई प्रसा के क्या थे, गृह मंत्री थे। सन 1843 में मार्क्स ने एक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए पेरिस आए और वो जर्मन फ्रांसीसी वार्षिक पत्रिका निकाली। ठीक है, फिर सन 1861 में दास कैपिटल का प्रथम भाग प्रकाशित किया इन्होंने और जो ये पूरा नहीं लिख पाए थे सन 1919, जिसे एंजेल कोर्टस्की ने मार्क्स की मृत्यु के पश्चात पूरा किया था।
और इनका मृत्यु जो है तो 15 मार्च सन 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर इनका है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स के कथानुसार मनुष्य सामान्यतः क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अधिक स्पष्ट और आधार रूप देने के लिए यह वर्ग प्राणी भी है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने मानव समाज में पाए जाने वाले भेद को अपनी विवेचना का क्या माना है, मूल आधार माना है। मार्क्स ने वर्गों के निर्माण की भौतिक व्याख्या करते हुए वर्ग संघर्ष के समस्त सामाजिक परिवर्तनों का आधार घोषित करके वर्ग संघर्ष की धारणा को एक सुदृढ़ समाजशास्त्रीय सिद्धांत के रूप में विकसित किया है। अब वर्ग शब्द अंग्रेजी भाषा के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द लेसिस से बना है, जिसका अभिप्राय है व्यक्तियों की श्रेणी या शस्त्रधारी समूह। रोम में सन 578 से 524 ईस्वी के पूर्व इस शब्द का प्रयोग रोमन समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किया जाता था। रोम सम्राट सर्वियस तुलियस ने सैनिकों की उनकी संपत्ति के आधार पर अस्त्रों एवं घोड़ों के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, फिर कार्ल मार्क्स के 2 वर्गों की व्याख्या की है, जिनका निर्माण भौतिक आधार पर अर्थात उत्पादन की प्रणाली पर किया जाता है। अब वर्ग क्या है, वर्ग में सबसे पहले क्या आते हैं, पूंजीपति कौन से, पूंजीपति को क्या क्या प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, धन या पूंजी उत्पन्न करते हैं, आय का साधन रहता है उनके पास, और फिर लाभ प्राप्त होता है। फिर श्रमिक क्या करता है, श्रम करता है और मजदूरी करता है। जमींदार के पास क्या होती है, जमींदार जो होता है तो वो किसे कहते हैं, जिसके पास भूमि होती है और वो लगान भी लेता है या मतलब देता है। मार्क्स ने श्रमिक, पूंजीपति और जमींदार वर्गों के उत्पन्न होने का कारण बृहत पैमाने या पर पूंजीपति जो है तो उद्योग धंधे को पनपने को बताया है। पूंजीवादी क्रांति का यह प्रत्यक्ष प्रभाव है कि एक राष्ट्र में औद्योगिकरण तथा श्रम विभाजन के कारण सर्वप्रथम औद्योगिक व्यावसायिक श्रम से गांव शहर से अलग हो जाता है, जिसे अलग अलग स्वार्थ समूह पनपते हैं। श्रम विभाजन को अधिक विस्तृत रूप से लागू करने के लिए व्यावसायिक श्रम, औद्योगिक श्रम अलग हो जाता है, जिनमें वर्गों के जन्म जीविका उपार्जन के लिए आर्थिक साधनों के आधार पर ये किया जाता है। श्रम चाहे खेत में किया गया हो या कारखानों में किया गया हो या व्यावसायिक संस्थान में किया गया हो, उसका प्रकृति और परिणाम एक ही होता है। ठीक है, इसी तरह उत्पादन का अधिकार चाहे भूमि से हो या भूमि के स्वामित्व के रूप में हो, चाहे उद्योग या मिल्कियत के फर्म के मालिक रूप में हो, क्योंकि उसमें आय और शक्ति का प्रकृति भी एक ही होता है। मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक युग में यद्यपि अनेक वर्ग दिखाई देते हैं, लेकिन मूलतः 2 प्रमुख वर्ग विभिन्न स्वरूप हैं। जो प्रमुख वर्ग है पूंजीपति और श्रमिक। पूंजी भूमि के रूप में हो, चाहे मशीन दुकान के रूप में हो, चाहे श्रम के रूप में हो, चाहे श्रम या शारीरिक दिमाग के रूप में, दोनों वर्गों का एक ही संबंध है। ठीक है, फिर है वर्ग सिद्धांत की विशेषताएं। वर्ग सिद्धांत की विशेषताएं में पहला नंबर है, यह सिद्धांत मानव इतिहास के आधारभूत नियम है जो परिवर्तनों को जन्म देता है। वर्ग संघर्ष का संबंध समाज के उत्पादन प्रणाली से है। समाज में जो उत्पादन प्रणाली नए प्रकार या पुराने प्रकार के प्रारूप का स्थान लेते हैं, तो नए एवं पुराने वर्गों को स्थान लेने की कोशिश करते हैं, जिसे वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। समाज में होने वाले भौतिक आविष्कार, उत्पादन प्रणाली परिवर्तन नए वर्गों की उत्पत्ति के लिए आधार बनाए जाते हैं। फिर है शासक वर्ग धर्म, परंपरा, शिक्षा और विचार के माध्यम से सत्ता को स्थिर रखता है। ये सब विशिष्ट उत्पादन व्यवस्था से संबंधित तत्व हैं। फिर 5वां नंबर है
शोषक वर्ग द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था अस्थायी नहीं होती, बल्कि उसमें परिवर्तन होना आवश्यक होता है। फिर 6वां नंबर है, समाज में बढ़ता हुआ वर्ग संघर्ष श्रमिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए क्रांति की स्थिति तक पहुंच जाता है। फिर लास्ट नंबर है विशेषताएं। वर्ग संघर्ष के अंतिम लेकिन विशेष महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था का अनिवार्य रूप से पतन होगा और इनके स्थान पर वर्ग विहीन समाज स्थापित होगा। धन्यवाद।